नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार और फिलहाल हम पहुंच चुके हैं बहादुरगढ़ विधानसभा सीट पर। और यहां का जो मुकाबला है वो बड़ा मज़ेदार होने जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर राजेश जून जो लगातार पैरवी कर रहे थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि उनको टिकट मिलेगी, लेकिन वो वैसा संभव नहीं हो पाया। और राजेंद्र जून जो पहले से यहां पर विधायक थे उनको टिकट मिला। वहीं बीजेपी की तरफ से कौशिक जी के भाई को टिकट दिया गया और वो भी उस वजह से नाराज़ हैं। साथ ही साथ यहाँ पर राजेश जून निर्दलीय हैं और एक और नेता यहाँ पर नफे सिंह राठी जो पहले इनेलो हुआ करते यहाँ से, उनकी हत्याकांड के बाद उनकी पत्नी अब की बार चुनावी मैदान में है। तो जानते हैं यहाँ के लोगों से कि क्या कुछ रुझान है। जी भाई, राम राम। राम राम भाई साहब। क्या कुछ लग रहा है बहादुरगढ़ में इस बार? भाई साहब बहादुरगढ़ में तो इन्हें ला लो, चार तरफा इलेक्शन है अब की बढ़िया। हाँ, कौन ज्यादा नजर आ रहा है? भाई साहब अभी प्रत्यक्ष में बता नहीं सकते आपको, मतलब अब की बढ़िया ऐसा माहौल है। पार्टियों का कोई रुझान नहीं है, जो कैंडिडेट है उनके ऊपर सबसे बड़ा दारोमदार है। देखो बहादुरगढ़ में ये रिकॉर्ड रहा है, तो निर्दलीय तो आज तक कभी कभी बनया नहीं है बहादुरगढ़ में। पर निर्दलीय वोट तो काट देते हैं ना? बिल्कुल काट देते हैं। और भाई साहब ईब के ना माहौल ऐसा है जैसे राजेश जून का बढ़िया माहौल चल रहा है, पर पार्टी का तो असर पड़ता ही है जी। तो राजेश जून जी जो वोट बैंक हासिल करेंगे वो किसको घाटा है? कांग्रेस को? बिल्कुल जी, कांग्रेस को कितना घाटा। बड़ा कारण? ये नहीं लगा लो जी, आधु आध का। आधे ज्यादा? हाँ जी। तो फिर तो बीजेपी की आसानी होगी इस सीट पर। बीजेपी की भी है, बीजेपी में भी थोड़ा माहौल अच्छा नहीं है अब की बढ़िया। अच्छा, हाँ। कौन से नेता के हाथ जाने वाली बात इस बार? भाई रमेश दलाल के अलावा कोई नेता है ही नहीं। किस लिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर दलाल खाप के जो गांव है उन्होंने समर्थन दिया है, तो कांग्रेस और जो बीजेपी पार्टी वो कहाँ टिकेंगी? वो कहीं भी नहीं है इसके सामने अब, अच्छा, क्योंकि इन्होंने टिकट मांगी थी कांग्रेस से, टिकट दी नहीं, तो खाप ने फिर फैसला किया निर्दलीय उठाएंगे। निर्दलीय उठा दिया खाप ने और पूरी खाप इसके समर्थन में है और रमेश दलाल 100% जीत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और फिर कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस टिकट नहीं दी, तो अब कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा 100 का 100, क्योंकि इन्होंने टिकट नहीं दी तो उसका खामियाजा कांग्रेस ही भुगतेगी। बाद में जीतने के बाद क्या होता वो अलग चीज़, फिलहाल कांग्रेस को घाटा है। अच्छा, कभी मतलब आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ती है कांग्रेस या बीजेपी पार्टी को कि भाई सरकार नहीं बन पाई पूर्ण बहुमत के साथ, तो किसके साथ जाएंगे दलाल साहब? वो बाद की बात है। वैसे मान लो अगर भाई कांग्रेस की सरकार आती है और इनसे समर्थन मांगा तो ये चला जाए, देगा समर्थन। तो हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है वैसे? किसकी मान के चल रहे हैं? नहीं, अभी देखो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते किसकी सरकार बनेगी। वैसे कांग्रेस आगे चल रही है, बाकी यहाँ बहादुरगढ़ हल्के से रमेश दलाल की जीत पक्की। अच्छा, नफे सिंह राठी जी यहाँ से बड़े नेता रहे, इनेलो के, लगातार उन्होंने पैरवी की, लेकिन अचानक उनकी यहाँ पर हत्या कर दी गई दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से। तो उसके बाद उनका परिवार अब चुनावी मैदान में है, तो उनका कितना कुछ जन समर्थन यहाँ पर आपको नजर आ रहा है? देखो, समर्थन उनकी पार्टी का ही, अपना खुद का नहीं, क्योंकि वो उनकी जो पार्टी है इनेलो की, वह खिंडमिंड हो गई है, तो उनका कुछ नहीं है अभी। क्या लग रहा है हरियाणा में कौन सी अब की बार पार्टी यहाँ पे विजयी? भाई मैं हूँ कोसड़ी साइड से, मतलब एक तरफा बीजेपी। हाँ जी, उधर की 3-4 सीटें हैं, जो 3-4 सीटों पे बीजेपी है। अच्छा, कहा जा रहा था कि वहाँ पर जो कैंडिडेट उतारे गए हैं उनसे वहाँ के लोग खास से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। वो तो है, लेकिन मतलब उस एरिया की खासियत ये है कि वो बीजेपी को ही वोट देता, चाहे कि कोई भी कैंडिडेट आ जाए। अच्छा, अपने साथ में एक रेवाड़ी विधानसभा सीट भी लगती है, राव चिरंजीव कैप्टन साहब के बेटे हैं, उनका क्या कुछ लग रहा है वहाँ से जनाधार? उनका जी जैसे कि अब लक्ष्मण को सीट दी है तो लक्ष्मण के ज़्यादा दिख रही है। अच्छा, लक्ष्मण का विरोध भी किया गया, वहाँ पर काफ़ी लंबा चौड़ा प्रदर्शन किया गया था, तो उसके बावजूद भी वो वहाँ पर मजबूत है। हाँ, मजबूत है वो। कितने जीता हुआ विकाड़ है? हम रमेश दलाल को कितने वोट हैं? वोट सारे 84 का भी और 12 का भी, कट 26 का, एक आदमी का कोई ना। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कैसे नेता हैं? वो अच्छे हैं, रमेश भी उनके साथ है और ये वोट भी सारी उनके साथ थी, लेकिन उनने कुआब खोल लिया सीटिंग MLA करके। चारों झज्जर जिले में चारों सीटिंग के रूप में, और रोड तुम देखने लग रहे हो। हाँ, इनने बैठा दिया, टिकट देना था लेकिन दिया नहीं, वो अमेरिका भाज गया, झूठी मर गई। यो रमेश है जो जब राजीव और मरे जब गवाही दी थी। किस तरह की गवाही दी थी इन्होंने? इन्हें उनके खिलाफ, कातला के खिलाफ। रमेश दलाल ने? हाँ, नरसिंह राव के टाइम पे आज का ना ये लीडर और आड़े का हल्के की सेवा करे, काटा लाग जाता खड़िया पाओ धरने मांग गए, गवर्नमेंट के खिलाफ भाग गए।
सब कहे में चाहे CM हो और चाहे PM हो, यो नहीं घबराव है, लोगों के हक के लिए तैयार रहेगा। अच्छा, मोदी जी कैसे नेता है? वो अच्छे तो हैं, लेकिन आड़े का ही जाटा ये जमींदारे के लिए अच्छे नहीं हैं। इनको मारने की सोच रहे थे। किस तरह मारने की कोशिश? मारने की ना तो वो MSP के वो दिया ना, और कुछ कितने धरने दे लिए, कोई सुना ही नहीं। कम से कम बात तो करनी चाहिए आदमी ने। रोड़ा पर भी की लगा दी। आप एक बात बताओ ना, है ये 50-50 किलोमीटर गाड़ी घूम कर जहाँ डीजल कितना कौन दे हुआ बाप दे है के? उसका मालिक का ख़त्म होने लग रहा है। हर चीज़ में मार्जिन ईशायद रह रहा है टूटा फटका। और वही भी न जो 100 किलोमीटर जाना है तो 1.25 किलोमीटर घूम कर जा से व्यापारी का तो माल घर पर जाएगा जब देगा, हैं होम डिलीवरी हो सही इस चीज़ की, हैं तो इसलिए महंगाई न्यू स्थिति से करी यार, भूखे मर रहे दुनिया। जो 4 लाख की गाड़ी काम करे यार, दीवार 40 लाख की करे से, उसका ब्याज लाओ, इंश्योरेंस लाओ, 80-80 हज़ार रुपये इंश्योरेंस हो रही है आजकल साल भर की। हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है इस बार? हरियाणा में जी दबदबा थोड़ा कांग्रेस का ही है। क्या कुछ मान कर चले, कितनी सीटें? सीटें 45 के एयर में तो आने ही चाहिए। 45 के हेरफेर में सरकार बना पाएंगे? सरकार कोशिश है जी, पिछली बार भी कोशिश की, किसी कारणवश रह गए थे। अब की बार हो सकता है कांग्रेस आ जाए। अच्छा, एक चीज़ पूछते हैं, निर्दलीय अब की बार कहीं ना कहीं कुछ विधानसभा सीटों पर मजबूत नजर आ रहे हैं, तो ये तो निर्दलीयों का खेल है, ये पार्टियों का समीकरण किस तरह से बिगाड़ पाएंगे? सर इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी निर्दलीय जो सीट हैं काफ़ी हैं, जैसे कि रोहतक में ये अपना कुंडू है, हाँ वो उधर जीतेंगे। यहाँ बहादुरगढ़ में भी राजेश जून जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ उसका भी थोड़ा क्रेज है इधर, राजेश जून का भी। और इस अभी बाकी इलेक्शन में आए जो पता चलेगा जी। हरियाणा में बीजेपी सरकार के नेताओं द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि हमने रोजगार के भरपूर साधन दिए हैं, क्या कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है हरियाणा में? रोजगार के मामले में तो जी मेरे को कुछ लगता नहीं है कि कुछ किया होगा। नहीं, हरियाणा में तो रोजगार के लिए युवा भटकते फिर रहे हैं। तो क्या कुछ रुझान इस बार चुनाव करो भाई, रमेश दलाल का मरेड़ते भाई, बादल हल्के में थे। हुड्डा जी कैसे नेता इस इलाके में? हुड्डा नेता ठीक है, हुड्डा ने टिकट ना दी ना, तो हम ये तो नुकसान सारा कांग्रेस का ही है। अच्छा, हाँ ना, तो हम कांग्रेस के साथ थे, लेकिन भाई हमारे को टिकट ही नहीं दी रमेश दलाल को, तो फिर हम भाई इसको वैसे जिता देंगे ना। महिला पहलवान विनेश फोगाट राजनीति में आई है, तो क्या कुछ भविष्य नजर आता है आपको उनका? भाई अच्छी बात है, उसको राजनीति में आई है तो उसने बीजेपी ने तो उसके साथ बुरा क्या काम किया है। 100 ग्राम को वेट होता है, 100 ग्राम वेट का ही तो दिक्कत थी ना, है भाई। वो भी नहीं कि चालबाज थी बीजेपी की। शहरी इलाका पड़ता है, दिल्ली का बॉर्डर है, तो लोग कितने बीजेपी से जुड़ पाते हैं इस इलाके में? बीजेपी पे अच्छे जुड़ पाते हैं, मतलब जो शहर में रुझान तकरीबन बीजेपी का ही बनेगा तो ठीक है भाई। गामा की तरफ आता है भाई, कांग्रेस का ही ज़्यादा रहेगा। अच्छा, इनेलो परिवार का भी होल रहा है, नफे सिंह राठी जी यहाँ से नेता रहे, उनके परिवार से 2 बच्चे अभी भी MC हैं बहादुरगढ़ में, तो उनका कितना कुछ वोट बैंक इस बार? भाई उनका भी अब की बारी अच्छा वोट बैंक रहेगा। नफे सिंह राठी जी की सहानुभूति मिलेगी यहाँ? बिल्कुल मिलेगी जी। हरियाणा में क्या कुछ पार्टियों का लग रहा है, कौन सी पार्टी ज़्यादा हैवी है? इन मतलब जी कांग्रेस और बीजेपी का ही दावेदार है मामला आप किसको सारा। मानकर चलने की हरियाणा में किसी सरकार देखने को मिल सकती है? कांग्रेस की कांग्रेस की कितनी कुछ सीटें? जी आराम से निकालनी चाहिए ना, 35-40 सीट तो। 35-40 सरकार तो नहीं बनेगी भाई वो तो निर्दलीय है, वह बात कुछ मिल जाएंगे, मुकाबला तो बराबर का है जी। क्या लगता है कि गठबंधन की सरकार अच्छे सुचारू रूप से काम कर पाएगी? भाई गठबंधन की सरकार का तो क्या बता सके हैं, वो तो बनने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि 2019 में भी जो सरकार यहाँ पर एक तरह से बैसाखी के सहारे के तौर पर JJP का साथ लिया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की जो कलह दिखाई दी 4.5 साल के बाद कि उनकी वजह से काम नहीं हो पाए, और दुष्यंत चौटाला जी के पिताजी कह रहे थे कि इंग्लिश बोलने वाले चक्कर में दुष्यंत फंस गए, क्या कुछ? बस इस बारे में नहीं पता चलता। किसने वोट दे बिगाड़ा है? रमेश दलाल क्यों? अच्छा है, अच्छे तो सारे हुए हैं, सारे के करो हैं। बताओ तो हमें। अच्छा, बहुत अच्छा है। सेवा जी अच्छे कैसे ये बताओ? अच्छे सब क्या है, अच्छे हैं, पढ़े लिखे, अच्छा, किसान की हकदारी, और इस तबत्ती क्या लेंगे। टिकट मांग रहे थे, टिकट कौन मिली? ये तो नकम्मापन है, ये तो इनका
सरकार का कौन सी सरकार का? सरकार तो बीजेपी की है, बीजेपी थोड़ी टिकट मांग रही है। कांग्रेस का भी। कांग्रेस का भी है। हाँ, अच्छा, हुड्डा साहब कैसे नेता है यहाँ पर? हमारे लिए तो ठीक ना है। अच्छा, क्यों? टिकट नहीं थी? हाँ भाई, मारता ना ठीक ना है। वो तो काफी लोग पैरवी करते हैं कि मुझे भी टिकट चाहिए, मुझे भी टिकट चाहिए, तो फिर पार्टी सारे समीकरण देख के देती होगी ना टिकट तो। हाँ दे हैं, पर बाकी हमारे लिए तो भाई नहीं, हमने ना मिली तो हमने ठीक ना लग गया। बात क्या है? अच्छा, हाँ बस यो है। अच्छा, मोदी जी कैसे नेता है फिर? मोदी तो भाई ठीक सब ने जो कुछ है। बता नहीं रहे आप ढंग से। कोई ना भाई, काम बिल्कुल मोदी दिक्कत भी। अच्छा, हाँ, हुड्डा साहब कांग्रेस के लिए किसकी सरकार सबसे बढ़िया रह सकती है हरियाणा में? हरियाणा के लिए कोई हुड्डा सरकार की, बढ़िया? हुड्डा की, हाँ सबसे क्या अच्छे। हुड्डा ही सीएम बन पाएंगे फिर? हाँ सीएम हुड्डा ही बन पाओगा और कौन रहेगा? कुमारी शैलजा का नाम भी बार बार सामने आता है। हाँ ये जाएगा भाई, तो देश का है, हमारा भी आवता पर कौन ना आवे। राहुल जी किसका वोट कर रहे हैं? रमेश दलाल को दें भाई साहब। हरियाणा में किसी सरकार बनेगी? ये सरकार तो देखो किसका झुकाव बनेगा, पर कोई जनाधार नहीं बना सरकार के लिए। तो यहाँ से कांग्रेस का वोट क्यों नहीं कर रहे आप? उल्टा अरे ये 3 महीने का 3 लाख 4 बजे बन लिया, 3 बजे का बाप बन लिया, फिर उनने को वोट दे रही है। बता, बात चल रहा है। हाँ परिवार बात अच्छा है, फिर इसका मतलब ये और पर को चलो आए हैं ये देश में प्रशासन अंदर सत्यानाश आ रखे हैं। लगाती के परिवारवाद चल रहा है यहाँ पर। ये परिवार सारा है, ये सारा है। हाँ ठीक, एक और पार्टी यहाँ पर इनेलो, उनका क्या कुछ वजूद है यहाँ पर? ना, अरे कोई वजह नहीं इसका, वजूद नहीं। ना इसको 5-10 हज़ार वोट है उसकी। सरकार क्यों बार बार इस बात के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने रोजगार दिए बच्चों को? सर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मैं बताने, सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली वैकेंसी, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, लगे भी हैं, मेरे साथ के बच्चे भी लगे हैं। लेकिन हरियाणा में जो मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ, कोई वैकेंसी ऐसी आई नहीं जी कि बंद हरियाणा में लगे हों। मनोहर लाल खट्टर जी का 9.5 साल तक का कार्यकाल रहा, उसके बाद नायब सिंह सैनी को मैदान में उतारा गया सीएम बना के। कौन सा अच्छा सीएम नज़र आया आपको? जी मनोहर लाल खट्टर से तो नायब सैनी ठीक लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं। आपके पारिवारिक परिवेश में आपने सुना होगा काफ़ी बार कि पहले 10 साल का कार्यकाल कांग्रेस का रहा, फिर बीजेपी का रहा, तो दोनों पार्टियों में से किसका कार्यकाल अच्छा मानते हैं आप? मैं जी कांग्रेस का मानता हूँ जी। कांग्रेस का मानते हैं, किन का? बिल्कुल, भूपेंद्र हुड्डा ने जैसे कि खेलों में लगा लो या रोज़गार में लगा लो, उस टाइम पे वैकेंसी बहुत निकली, और इस बात को हम मानते भी हैं क्योंकि हम उस टाइम पे मैं था, मेरे ख्याल से 10वीं 12वीं क्लास में था। उस टाइम पे मैं गेम कर रहा था, गेम में मेरे को फुल वो मिला है, सपोर्ट मिला है हुड्डा की तरफ से। बीजेपी की तरफ से ऐसा कुछ बीजेपी की तरफ से कुछ नहीं मिला। दिनेश फोगाट राजनीति में आई हैं, क्या कुछ राजनीतिक भविष्य नजर आता है आपको उनका? उनका ऐसा है जी, वह कुश्ती लड़ने के लिए गई थी वहाँ, उन्होंने 3 कुश्ती लड़ी इसी वजन में, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला है उसने। भाई चौथी कुश्ती में जो ना वो फाइनल में आ गई थी, उसमें अगर उसका वजन ज़्यादा था तो और बेनिफिट तो मिलना चाहिए था ना 3 कुश्तियों का। ये मतलब आप कहते हो सिल्वर मेडल उसको मिलना चाहिए? हाँ मिलना चाहिए था, और ये इंसाफ राजनीति में आई है। हाँ वह जो ना उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। फिर अपने जो प्रधानमंत्री जो थे उसने कोई कार्रवाई नहीं करी उनके ऊपर, ना उनसे मिलने के लिए आए घर पर, अगर भाई तेरे साथ बेइंसाफ़ी हुई है और हम जी तेरे लिए जो ना और जगह दे देंगे, हम देंगे मेडल, उन्होंने ना दिया तो। या बीजेपी के नेता थे, सांसद थे बृजभूषण शरण, जिसके खिलाफ विनेश प्रोटेस्ट कर रही थी, वो कहीं ना कहीं अब खबरें सामने आ रही कि वो हरियाणा में चाहते थे कि बजरंग पूनिया उनके खिलाफ में अपना जो चुनावी अभियान है वो शुरू करेंगे। अच्छा, वो जो है ना बृजभूषण ने जो है ना उनके साथ जंतर मंतर पर बहुत बुरा व्यवहार करवाया, क्योंकि वो पावर में था, वहाँ मंत्री था, तो ऐसा अपने खिलाड़ियों के साथ नहीं होना चाहिए। देश की शान है, तो उनके साथ जो है ना ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है बाबा, राम राम। राम राम। किसको वोट कर रहे हो? हम तो रमेश दलाल की करे यहाँ। अच्छा, हरियाणा में किसी सरकार बनेगी? हरियाणा में हुड्डा की बनेगी। हुड्डा की बनेगी, पर हुड्डा को वोट तो नहीं दे रहे आप यहाँ से? यो ना दे रहे थे, यो बना देंगे, यो चला जाएगा। अच्छा, नायब सिंह सैनी जी कैसे मुख्यमंत्री हैं? वो अपनी जगह ठीक से। खट्टर अच्छे थे या फिर सैनी अच्छा है? हमारे लिए तो कोई सा भी अच्छा ना है। अच्छा, अच्छा कौन है फिर आपके लिए? हमारे लिए तो हुड्डा है। अच्छा,